प्रॉपर्टी की फील्ड में किस तरीके से धोखेबाज फेक डॉक्यूमेंट दिखाकर आपसे टोकन लेते हैं और भाग जाते हैं और आपको प्लॉट का ट्रांसफ़र नहीं देते, या कोई भी प्रॉपर्टी में ऐसा मैटर जो फेक लीड्स जनरेट करके आपसे टोकन पकड़ते हैं, मिसगाइड करते हैं। किसी भी सूरत में प्रॉपर्टी में फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है, ये तमाम तर डिटेल्स मैं आपको दूंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और नए आने वाले तमाम व्यूवर्स से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बताएंगे आपको प्रॉपर्टी में किस तरीके से फ्रॉड से बचा जा सकता है। सबसे पहले व्यूवर्स, कहीं भी आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदें तो कोशिश करें मीटिंग पॉसिबल हो सेलर से, अगर बायर बाय कर रहा है। और इन केस अगर मीटिंग पॉसिबल नहीं तो कोई मसला नहीं, आप ये कोशिश करें कि आपका एजेंट ऑथेंटिक हो, रिलायबल हो और ट्रस्टेड डीलर हो मार्केट का। और दूसरी चीज़, अगर एजेंट अपनी रसीद पे, लेटर हेड पे रिसीट देता है और ट्रांसफ़र की गारंटी देता है तो दैट्स फाइन, ओके। और तीसरी चीज़, जब आप प्रॉपर्टी बाय करें तो आपको क्या करना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ आज। सबसे पहले प्रॉपर्टी बाय करते वक्त आपने यही कोशिश करनी है कि टोकन आपने जिसके नाम पर प्लॉट या प्रॉपर्टी है, टोकन आपने उसको चेक या थ्रू पे ऑर्डर देना या कैश दे के, किसी भी सूरत में दे के एग्रीमेंट करना है, ठीक है। इन केस एग्रीमेंट नहीं होता, डीलर की रसीद भी ओके होती है। 90% ऑथेंटिक डीलर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं तमाम डीलर्स। थर्ड में मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि जब भी आप कोई चीज़ बाय करें, उसके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। लेट्स से आपने चीज़ बाय की है हुसैन सियाल से, मेरे से, तो टोकन देने से पहले आप कोशिश करें, इसको जानिए कि क्या ये प्रॉपर्टी हुसैन सियाल के नाम पर ही है या किसी और के नाम पर है। तो टोकन आपका सही बंदे, सही सेलर को जा रहा है या किसी और को जा रहा है, ये चीज़ वेरीफाई करना बेसिक मेन पॉइंट है फ्रॉड से बचने का। और ये वेरीफाई करने के बाद आप टोकन दे देते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस पहले तय होती हैं, एग्रीमेंट में लिखी जाती हैं या लेटर हेड पे एजेंट के लिखी जाती हैं, तमाम तर तफसीलात कि कितने दिन में ट्रांसफ़र होना है, कितने दिन में पेमेंट होनी है और पेमेंट की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। और पेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस तय करते वक्त आपने हर चीज़ क्लियरली तौर पर बतानी होती है। और एजेंट के साथ भी कमीशन आपको तय करना होता है। कुछ लोग 1% लेते हैं, कुछ 2% लेते हैं, तो जो भी डिसाइडेड अमाउंट है वो तय किए जाते हैं मामला, ताकि बाद में कोई भी किसी किस्म की डील में बदमज़गी ना हो। और इसके बाद फोर्थ मेन पॉइंट है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कैसे करने होते हैं। आप कोशिश करें, अगर बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी है तो कोई भी डॉक्यूमेंट का पेपर लेके बहरिया की हेल्पलाइन पे कॉल करके भी आप जान सकते हैं ये प्रॉपर्टी हुसैन सियाल के नाम पर है या नहीं है। इसके अलावा DHS सिटी कराची में भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट लेके पता कर सकते हैं, एक फॉर एग्जांपल कि ये प्रॉपर्टी हुसैन सियाल के नाम पर है नहीं। ये सेम सिनेरियो हर सोसाइटी के लिए है। कहीं पर भी आपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं तो आप उस सोसाइटी के हेड ऑफिस या ट्रांसफ़र रिकॉर्ड ऑफिस से चेक करवा सकते हैं। और इसके अलावा व्यूवर्स, मज़ीद बताता चलूँ कि कभी भी कोई प्रॉपर्टी अगर आप अननोन पर्सन से ख़रीद रहे हैं, जैसे फ़र्स्ट टाइम आपकी डील है इंटरनेट के थ्रू, तो मैक्सिमम कोशिश यही करें कि आप जो पेमेंट है वो मालिक के नाम ही जाए, मालिक के अलावा किसी और को ना जाए। इन केस अगर कोई ऑथेंटिक, कोई अथोराइज्ड डीलर है तो फिर आप उसको दे सकते हैं। अक्सर केसेस में ये आता है मार्केट में फ्रॉड किस तरीके से होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट मार्केट में सर्कुलेट हो जाता है, ओरिजिनल पेपर किसी भी क्लाइंट का। फॉर एग्जांपल, कोई अली साहब अपना प्लॉट बेच रहे हैं, उन्होंने किसी एक एजेंट को डॉक्यूमेंट दिया, उसने किसी और को दे दिया, वो मार्केट में फैल गया और वो किसी फ्रॉडिया के पास वो डॉक्यूमेंट पहुंच गया। तो फ्रॉडिया क्या करता है, वो डॉक्यूमेंट दिखाकर प्लॉट की प्राइसेस कम बताकर उसको फौरी सेल कर कर खुद टोकन लेके खा जाता है और मालिक तक तो टोकन पहुंचता ही नहीं है और ना ही मालिक को पता होता है इस चीज़ का कि उसने प्लॉट बेचा या नहीं बेचा। और जब मालिक ने चीज़ बेची ही नहीं तो वो कहाँ से ट्रांसफ़र देगा। तो इन सारे मामलात का कोशिश यही करें कि डील में आपका एक मुनासिब एतमाद वाला एजेंट आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी डॉक्यूमेंट बिला ज़रूरत प्रॉपर्टी का ओरिजिनल पेपर आप शेयर ना करें जब तक डील क्लोज ना
हो रही हो या क्लोज ना हो जाए। अच्छा व्यूवर्स, मैं बताता चलूँ प्रॉपर्टी में एक और तरीके से लोग फेक कोडिंग करा के या यही फेक डॉक्यूमेंट दिखाकर कैसे फ्रॉड करते हैं। मोस्टली ये सिनेरियो जो है आउट ऑफ सिटी भी पेश आता है। जैसे एक मिसाल है, सेलर आउट ऑफ सिटी, किसी भी सिटी का हो सकता है, फॉर एग्जांपल लाहौर का है, इस्लामाबाद का है या फैसलाबाद का है, किसी भी सिटी का व्हाट्सोएवर। मैं किसी सिटी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। तो किस कहीं भी आउटसाइड ऑफ सिटी से वो आपको फेक कोडिंग करा के फेक डॉक्यूमेंट देके टोकन ऑनलाइन मंगवा देता है, और मालिक को तो आप जानते ही नहीं है, ना ही इवन कि आप डीलर को जानते हैं कि जिसको आप पैसे दे रहे हैं। तो समटाइम्स वो ट्रांसफ़र के लिए नहीं आते, तो बायर परेशान होता है और बायर का टोकन, बायर का की डाउन पेमेंट डूबने का ख़तरा होता है। तो इन तमाम तर अनासिर से बचने के लिए यही है सबसे बेस्ट हल कि आप जिस सेलर से प्रॉपर्टी बाय करें, उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके उसको टोकन दें और एग्रीमेंट करें। अगर आपकी किसी एजेंट के थ्रू डीलिंग है तो उस एजेंट के पास जाकर उसको टोकन दें और अपने रिलायबल और ट्रस्टेड एजेंट से काम करें। तो व्यूअर्स, मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाता रहूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।